नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी तक जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, अचानक उस चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा वोटर स्कैम सामने आया है, जिसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जमा हुए 80.11% फॉर्मों की दावों की न केवल हवा निकाल दी है, बल्कि इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए मोर्चा भी खुल गया है। तो कौन सा बड़ा वोटर स्कैम बिहार में पकड़ा गया है और क्यों चुनाव आयोग की पूरे मामले पर सिट्टी पिट्टी गुम है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी की बात सही हुई है और कैसे एक वीडियो से सच सामने आ गया है। तो बिहार में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू करके न सिर्फ राजनीतिक दलों को हैरानी में डाल दिया, बल्कि जनता भी 24 जून को आए इस तुगलकी फरमान से हलकान है, क्योंकि हर वोटर को अपनी पहचान साबित करने के लिए फॉर्म और दस्तावेज जमा करने होंगे। और अब आयोग का दावा है कि बिहार के 80.11% वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा भी कर दिए हैं। वैसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आंकड़ा जितना चमकदार है उतना ही झूठा भी साबित हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसने इन तमाम दावों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। ये पटना का ओवरब्रिज है, जहां पर फॉर्म बड़ी संख्या में पड़े हुए हैं और ये फॉर्म कोई ऐसे वैसे फॉर्म नहीं है। ये वही फॉर्म है जो SIR के तहत जमा हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये कहीं बैठकर भरे जा रहे हैं और ये सीधे जमा हो जा रहे हैं। बिहार में बहुत से बूथों पर इस बात की शिकायत भी की जा रही है कि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं जमा किया है, बल्कि BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को और कुछ संदिग्ध लोग अपने आप फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना वोटर की जानकारी, बिना उनकी सहमति के फॉर्म जमा हो रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो दैनिक जागरण की ये खबर देखिए। खबर में साफ साफ लिखा है कि बिहार वोटर्स वेरिफिकेशन 2025 गणना प्रपत्र मिला, न प्रपत्र पर साइन किया, BLO बोले हो गया सत्यापन। तो देखा आपने कैसे बिना गणना प्रपत्र मिले ही फॉर्म जमा हो गया है। और ये 1-2 मामले नहीं है, बल्कि इस तरह की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट भरे पड़े हैं। एक और खबर आप देखिए, इंडिया टुडे की खबर में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बिहार में बूथ अधिकारी विवेक का इस्तेमाल करते हुए बिना दस्तावेजों के मतदाता फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो खबर में बिल्कुल साफ लिखा है कि कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म जमा कीजिए। लेकिन अंदर खाने तो ये चल रहा है कि फॉर्म भी BLO खुद ही जमा कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी दलील हिंदुस्तान की एक खबर है। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बिहार में 6.32 करोड़ गणना फॉर्म जमा हो गए। शहरों में वोटर लिस्ट की रफ्तार धीमी। तो दरअसल शहर के लोग गांव की अपेक्षा ज्यादा जागरूक होते हैं। शहर में मीडिया और कैमरे ज्यादा होते हैं, इसीलिए शहर में वोटर गणना फॉर्म की संख्या कम है। लेकिन देहात के इलाकों में गणना फॉर्म तेजी से भरे जा रहे हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो जवाब ये है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जाए कि देखो हमने तो काम पूरा कर लिया, लेकिन असल में ये एक बड़ा खेल है। इसको लेकर एक यूजर ने लिखा भी है कि बिहार में BLO के साथ BJP और RSS के कार्यकर्ता फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। फॉर्म की संख्या बढ़ाने के लिए नकली दस्तावेज अपलोड हो रहे हैं। वहीं एक और पोस्ट में लिखा है कि पटना के गांधी मैदान से कृष्णानगर फ्लाईओवर पर भरे हुए वोटर फॉर्म कूड़े में फेंके मिले हैं। ये आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर 80% फॉर्म जमा हो चुके हैं तो ये फॉर्म कूड़े में क्यों पड़े हैं? क्या ये फॉर्म असली थे या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है? साफ है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश नजर आती है। और पूरे मामले में पहले ही राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी थी कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी चुनाव आयोग वोटर्स की चोरी कर रहा है। और देखिए उनकी बात कितनी सही साबित हुई। राहुल ने साफ कहा कि ये प्रक्रिया दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वोटर लिस्ट बिना सत्यापन और साइन के जमा होने की बात सामने आई, तुरंत ही तेजस्वी यादव एक्टिव हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो हर किसी को हैरान कर देने वाली थी। देवघर में वोटर सत्यापन के फॉर्म पर जलेबियां तली जा रही थी। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग का दावा है कि 80% फॉर्म जमा हो गए हैं, लेकिन हमारा फॉर्म तक जमा नहीं हुआ। ये कैसा सत्यापन है? उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाए कि अगर प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है तो बताओ किन किन जिलों में 80% फॉर्म जमा हुए हैं? फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए
कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। तो जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें हैं और जिस आक्रामक अंदाज में तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं आज इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक इंटरव्यू में भी आयोग ने माना कि अभी तो फॉर्म जमा हो रहे हैं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन बाद में होगा और यहीं पर सारा खेल है। अभी भी बीएलओ बिना वोटर की सहमति के फॉर्म जमा कर रहे हैं, लेकिन जब दस्तावेज जमा करने की बारी आएगी तब ये फॉर्म रद्द हो जाएगी, यानी लाखों वोटर्स का नाम लिस्ट से कट सकता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे मकसद क्या है? तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि ये वोटबंदी की साजिश है, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट काटने का प्लान है। और जिस तरह से बिना फॉर्म के गणना फॉर्म जमा हो रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि तेजस्वी के ये दावे शायद बेबुनियाद नहीं है। बिहार में 90% लोग पिछड़े वर्ग से हैं। क्या उनके पास इतने कम समय में जन्म पर प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज जैसे कागज जुटाने का वक्त है, खासकर तब जब बिहार में मानसून और बाढ़ का कहर चल रहा हो? ऐसे में तेजस्वी ने पूरे मामले पर चुनाव आयोग से मांग की है। तेजस्वी की क्या मांग है, आप भी सुनिए। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी ईपीआईसी से वेरिफिकेशन हुआ है, यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। हालांकि अभी तक इस मामले पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आगे आने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 28 को फिर से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिरी देनी है। और ये हाजिरी ऐसी नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को परखेगा और अगर कोई गलती पकड़ी गई तो रिवीजन का खेल खत्म ही समझिए। ऐसे में साफ है कि पटना के ब्रिज पर मिले फॉर्म्स, फर्जी दस्तखत और जलेबी तलने वाले फॉर्म, ये घोटाले के लिए पर्याप्त सबूत है। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस साजिश को रोकेगा या फिर बिहार की जनता का वोटिंग अधिकार छिन जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये साजिश सत्ताधारी दलों की मिली भगत से हो रही है या फिर ये सिर्फ आयोग की नाकामी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।